आज हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, कल हमने पढ़ लिया था पीछे वाले चैप्टर में क्या मतलब पीछे वाले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया था, पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हमें पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या चीज है? ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे मान लो ये कोई एरिया है, क्या है, कोई क्षेत्रफल है। ठीक है, ऐसे मैं तुमको इसको ऐसे दिखाऊं। ठीक है, दिख रहा है इसके आर पार। ठीक है, इसके आर पार दिख रहा है, इसको साफ तो वैसे। ठीक है, इसके आर पार दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इधर से हवा चल रही हो। ठीक है, सोचो कि इधर से क्या चल रही हो, हवा, और काफी तेज चल रही हो। इसमें से इसके साइड से हवाएं जाएंगी, ऊपर से जाएंगी, नीचे से जाएंगी। ठीक है, इधर जाएंगी, ऊपर से और नीचे से भी जाएंगी। पर इसमें से भी तो जाएंगी कुछ, इसमें से इसके अंदर से भी तो हवा जाएगी। ठीक है, दो बात, क्या उस हवा की तीव्रता इस चारों तरफ की हवाओं से अलग होगी कि ऐसी ही होगी? ठीक है, तीव्रता का मतलब कितनी तेज, मान लो हवा चल रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जो इसके अंदर से हवा जाएगी, क्या उसकी तीव्रता कम होगी या ज्यादा होगी? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जितनी तेज इधर वाली होगी, जितनी तेज इधर वाली होगी, उतनी तेज इसके अंदर वाली होगी। तो एक चीज है कि विद्युत क्षेत्र इसके लिए, ठीक है, एक जैसी सतह के लिए, कैसे, ये देखो एक जैसी सतह है ना, एक जैसी सतह के लिए, ठीक है, विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है। तो क्या होगा, पहला पॉइंट लिखे इसमें, वैद्युत फ्लक्स क्षेत्र में एक जैसी, एक, हाँ, वैद्युत क्षेत्र समान होता है और वैद्युत फ्लक्स भी समान होता है। तो पहला बात तो ये लिख ले, वैद्युत, ठीक है, क्षेत्र, वैद्युत तीव्रता एक जैसी सतह के लिए एक समान होता है। मतलब ये कि अभी इसकी सतह कैसी है, एक जैसी, ये वाली सतह, ठीक है, एक जैसी है। इसमें से जितनी भी जाएंगी, ठीक है, वो सब कैसी होंगी, एक जैसी ही होंगी। ठीक है, मतलब अगर मान लो, अब ऐसे समझो, इधर से हवा आ रही है और इधर से इसमें प्रवेश कर रही है और इधर से बाहर निकल रही है। तो जो लाइन यहाँ से निकल रही है, ठीक है, ऐसे जो लाइन यहाँ से निकल रही है, ठीक है, मान लो ये ऐसी लाइनें निकल रही है, एक लाइन यहाँ से निकल रही हो और एक लाइन यहाँ से निकल रही है, या दोनों ऐसे पास पास निकल रही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइनें निकल रही हो, तो एक लाइन ये निकल रही है, एक लाइन ये निकल रही है, तो दोनों में कोई अंतर है? नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। दोनों लाइनों की तीव्रता कैसी है, एक जैसी है। इन दोनों की तीव्रता कैसी है, एक जैसी, ये मतलब। अच्छा, मैं ऐसे घुमा दूं, अभी ऐसे देखे, अब ऐसे घुमा दूं, जब ऐसे घुमाऊंगा तो यह सतह बदल गया। क्या हुआ, सतह बदल गया। ठीक है, सतह बदलते ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो हवा हमारी ऐसे चल रही थी, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बदल जाएगी। हवा अगर ऐसे चल रही, अब मैं इसको ऐसे कर दूं, पहले ऐसे था तो हवा इसमें से आराम से निकल रही थी, क्या कर रही थी, आराम से निकल रही थी। ऐसे घुमा दिया, हवा इसे टकरा रही है, मतलब निकल नहीं पा रही, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके लिए कम हो गई या बदल गई। ठीक है, क्या होगा, बदल गई। खैर अभी जो समझाना चाहता हूँ धीरे धीरे और साफ हो जाएगा। तो ऐसे समझो, जो हमें लिखना है वो हम लिखें। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि एक उदाहरण और देता हूँ। जंगला है, ठीक है, खिड़की होती है सबके घर में, हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो जो हवा आ रही है उसमें से, ठीक है, कभी हवा धीरे धीरे चली तो हवा धीरे धीरे आएगी, हवा तेज चलेगी तो तेज आएगी। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि हवा की तीव्रता कितनी है। ठीक है, अब हम समझे कैसे इसको, मान लो यहाँ कोई आवेश है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, विद्युत क्षेत्र बन रहा है, या बहुत सारे आवेशों के कारण, समझो, बहुत सारे आवेशों के कारण कोई विद्युत क्षेत्र बन रहा है, ऐसे इस दिशा में। ठीक है, ऐसे बन रहा है, क्या बन रहा है, विद्युत क्षेत्र ऐसे। अब क्या किया जाए, इसमें ऐसे एक सतह रख दी जाए। ठीक है, क्या रख दिया जाए, एक सतह ऐसे, जैसे मैं इसको रखूं ऐसे। ठीक है, ऐसे रख दिया। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कैसा बन रहा है, ऐसा, सोचो ऐसा रखा गया। ठीक है, ऐसा,
इसके अंदर से जा सके, ठीक है, इसके अंदर से क्या करें, ये जा सके, समझ रहे हो ना, ये वैद्युत क्षेत्र इसमें से जा सके, तो ये इतना बड़ा रखा गया, तो मतलब सब में से जा रहा है, यहाँ से भी 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 जा रहा है। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमें निकालना होगा, तीव्रता होगी कितना, और ये फ्लक्स क्या चीज है, ठीक है। तीव्रता निकालने के लिए तो हम पीछे फार्मूला पढ़ लिए कि E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q होता है, क्या पढ़े, E बराबर F अपॉन Q, किसकी हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हो गया, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। लेकिन ये फ्लक्स क्या चीज है, ये समझना है। तो इस एरिया में से, ठीक है, जितनी हवाएं निकलेंगी, जितनी, वो इस सतह का, ठीक है, या इसका फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है, वो इस वस्तु का क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा, जितनी निकलेंगी, ठीक है, समान, जैसे इसमें से जितनी रेखाएं निकलेंगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, फ्लक्स। और क्या, ऐसे लंबवत, देखो मान लो ये सतह ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो इसके कैसे निकाला है, लंबवत, सतह ऐसे है तो कैसे निकाला है, लंबवत, 90 डिग्री का कोण बना के, कैसे 90 डिग्री का कोण बना के, तो ये चीज देखो, ठीक है। यह यदि हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो, तो हम, ठीक है, क्या करेंगे, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जो बुक में दे रहा वो लिख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जितनी तीव्रता है वो तीव्रता, तीव्रता से क्या मतलब है, तीव्रता से ये मतलब, ये अगर दूर दूर है, ठीक है, तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो इसके लाइनें दूर दूर है और इसकी लाइनें पास पास है, तो इसकी तीव्रता और इसकी तीव्रता तुलना करेंगे तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम, इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है, यही मतलब, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो तीव्रता से ये मतलब है कि लाइनें क्या है, ज्यादा है, इसमें बहुत सारी लाइनें हैं, ठीक है, तीव्रता व क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र के क्षेत्र से, ठीक है, यदि हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्र की लंबवत, ठीक है, क्षेत्र की लंबवत, ये देखो क्षेत्र के कैसा होना चाहिए, लंबवत, ठीक है, क्षेत्र के लंबवत, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, क्षेत्र के लंबवत की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्षेत्र के लंबवत की जगह क्या लिखते हैं, लंबवत क्षेत्र, क्या लिखते हैं, लंबवत क्षेत्र, वो लंबवत क्षेत्र से बनता है, ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम लिखेंगे 5, इसके लिए ये जो हम रखें, ठीक है, इसके लिए इस सतह है, क्या है, सतह, और ये क्या है, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो ये बनेगा, ठीक है, फ्लक्स के लिए लिखते हैं, फ्लक्स को दिखाते हैं ऐसे, आई से, ठीक है, ऐसे, ये है फ्लक्स का चिन्ह, ठीक है, बराबर होता है E गुणे A, तो गुणे नहीं, यहाँ पे डॉट लिखते हैं, ये डॉट क्या है, ये डॉट ये बताता है कि ये इनका कौन सा गुणनखंड हो रहा है, इनका गुणनखंड हो रहा है, ठीक है, ये स्केलर वाला हो रहा है, ठीक है, कौन सा हो रहा है, स्केलर, अच्छा, तो ये बन जाएगा ई ए, इस सतह की एरिया है, क्या सतह का एरिया, सतह कितनी बड़ी है वो एरिया, ठीक है, मतलब ये वाला है,
ये वाला है, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, ये वाला एरिया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ तो ये वाला एरिया, ठीक है, वो ये एरिया है, तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्लक्स, ठीक है। इसमें से कितनी लाइनें निकल रही हैं, तो मतलब विद्युत क्षेत्र कितनी लाइनें निकल रही हैं, विद्युत क्षेत्र इसमें से निकल रही है, इसमें से, तो वो एरिया, ठीक है। कैसे फ्लक्स बनेगा, इस सतह में से, ऐसे समझिए ये कोई सतह है, इसमें से जो लाइनें निकल रही है, जैसे इसके अंदर से ई और इसका एरिया, इन दोनों को गुणा कर देंगे, क्या मिलेगा, विद्युत फ्लक्स। और वेक्टर है, ये कैसा है, सदिश है, ये ऐसे लिखते हैं, खैर इसकी बात अभी बात करेंगे, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो इसका थोड़ा अच्छा फॉर्म लिख लेते हैं, जैसे फाई ई, ठीक है, क्या हो गया, ये विद्युत फ्लक्स। अब क्या हो गया, ये विद्युत फ्लक्स, फाई ई विद्युत फ्लक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स, ये फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स, ये भी विद्युत फ्लक्स है, यहाँ पे बस लगा देना, कुछ नहीं करना। तो अब क्या होगा, वेक्टर लग जाएगा डॉट, ठीक है, ये हो गया विद्युत फ्लक्स का फार्मूला, ये क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला। अच्छा, ये तो सीधे थी, कैसे थी, लंबवत। अभी तो हम लंबवत के लिए जान गए कि ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अगर लंबवत रखो, लेकिन जैसे ये अभी कैसी थी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र कैसी थी, लंबवत, ठीक है ना, ऐसे विद्युत क्षेत्र कैसी थी, लंबवत, विद्युत क्षेत्र ऐसे बन रहा है, तो ये कैसे है उसकी, लंबवत, ठीक है। ऐसे मैं ऐसे इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र इसके क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पे बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पे कैसा कोण बन रहा है, 90 डिग्री, यहाँ पे कैसा कोण बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री को मैं बदल दूँ, ठीक है, 70 80 यहाँ पे कहीं निकालना, ठीक है। जैसे इसको मैं जो ऐसे रखा था, अब ऐसे झुका दूँ, क्या करूँ, यहाँ सीधे ना रख के झुका दो, समझ रहे हो ना, झुका दो, तो क्या होगा, जब झुकाऊंगा तो ये झुक के कहीं यहाँ आ जाए, ठीक है, झुक के कहीं यहाँ आ जाए, ठीक। अच्छा, अब झुक के जब यहाँ आ जाएगा, ये झुक गया, तो कितना झुका, ये इतना झुक गया, पहले यहाँ था, इतना आ गया, तो बहुत सारी लाइनें बना लो, थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाएगा, इसको यहाँ तक कर लो, ठीक है, यहाँ तक है झुका हुआ, अच्छा, ये बहुत सारी लाइनें बना लो, समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। इतना झुका है इस पे, पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, ठीक है। कितना कोण झुक गया, थीटा, कितना झुक गया, थीटा। तो जब थीटा आ गया, अब पूछे यहाँ पे कितना फ्लक्स होगा। पहली बात ये बताओ, किस में फ्लक्स ज्यादा होगा, ये इसको नाम देता हूँ, चलो इसको नाम 1 दे देता हूँ, इसको नाम 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये बताओ किस में फ्लक्स ज्यादा है, ठीक है, किसका फ्लक्स ज्यादा है, 1 का कि 2 का, ठीक है। जिसमें से लाइनें ज्यादा जाएंगी उसका क्या होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा। देखो पहले वाले में से ज्यादा लाइनें जा रही है, इसमें से ये ऊपर वाले नहीं जा रहे, यहाँ पे आ गया, झुक गया ना, जब यहाँ पे आ गया तो मतलब ये वाली नहीं जा रही है, अब ये वाली इसमें से नहीं जा रही, पर इसमें से ये वाली भी जा रही है, ठीक है। तो 1 का फ्लक्स ज्यादा होगा किससे, 2 से, ठीक है, समझ रहे हो, 1 का फ्लक्स क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा, ठीक। ये तो एक बात हो गई। आगे यहाँ पे अगर हमें निकालना हो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हमें निकालना हो फ्लक्स, इसके लिए जैसे इसके लिए लिख दिया फाई ई, ई कॉस ए, ई ए, इसके लिए लिख दे ना, फाई ई बराबर ई ए, इसके लिए लिख दे, पर इसके लिए क्या करेंगे, ये तो थीटा पे आ गया, तो थीटा पे आ गया, तो हमें पता है कि जहाँ पे थीटा बनता है, ठीक है, ऐसे है, ये थीटा वाला, तो थीटा से लगा हुआ कौन सा कोण होता है, कॉस थीटा, कौन सा होता है, कॉस थीटा, और इसके लंबवत कौन सा होता है, साइन थीटा। हमें साइन थीटा का काम ही नहीं है, ये तो इधर झुका हुआ है, तो यहाँ पे हम कौन सा कोण ले लेंगे, यहाँ पे ये होगा ई कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारे फार्मूले में क्या आएगा, ठीक है, ये मान लो पहला केस, इसको नाम दो केस ए,
ठीक है, क्या है केस एक। ठीक है, ये है केस एक। अब दूसरा केस देखो, जब ये झुक गया तब क्या होगा, क्या होगा तब, तब ये होगा। ठीक है, ई ए तो रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि एरिया है इसके पास भी, तो इसका एरिया तो रहेगा ही। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र है ये, तो वैद्युत क्षेत्र लिखना ही पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर ई, ठीक है, ई ए। अब देखो ये थीटा आ गया बीच में, क्या आ गया थीटा, झुकाव आ गया, तो लिखना पड़ेगा कॉस थीटा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कॉस थीटा। ठीक, ये हुआ वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, ये मान लो ब्लैक बोर्ड हो, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे लगा दूं ब्लैक बोर्ड को, और इसके पीछे से बहुत सारी लाइनें आ रही हैं, क्या कर रही हैं, लाइनें आ रही हैं। तो वो लाइनें मुझे कहते हैं कि अब इसका बताओ, इसका फ्लक्स कितना है, इस ब्लैक बोर्ड का फ्लक्स कितना है। इसके सामने ऐसे आगे की तरफ बहुत सारी वैद्युत क्षेत्र लाइनें आ रही हैं, इसमें से निकल रही हैं। तो पूछे कि इसकी वैद्युत फ्लक्स बताओ कितना है, तो क्या बताओगे, कहोगे कि एक काम करते हैं, इस ब्लैक बोर्ड का एरिया निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इस बोर्ड का एरिया, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पता है कैसे होता है, ई बराबर, ठीक है, फोर्स अपन क्यू कर दे, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है। और एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया का फार्मूला हमें पता होता है, 1/2 लंबाई बड़ी चौड़ाई। ठीक है, ये दोनों से हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं इस ब्लैक बोर्ड से कितने फ्लक्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो जितनी लाइनें निकलेंगी वही क्या होता है, फ्लक्स होता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ें। अब तो ये ऐसे हो गया, अगर मैं ऐसी सतह बदलता हूँ, ये तो एक तरह की सतह हो गई, अब सतह को थोड़ा बदलें, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र लाइनें ऐसे बन रही हैं, ठीक है, कई सारी बन रही हैं, और यहाँ पे एक सतह रखा है, क्या रखा, सतह। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र लाइनें और यहाँ सतह रखा है, और पूछे कि क्या बताओ यहाँ से कितनी, इस सतह से, ठीक है, इस सतह से कितनी फ्लक्स हो रहा है, इस सतह का फ्लक्स बता दो, बस इतना पूछना है, क्या फ्लक्स है इस सतह के। ठीक है, इस सतह के लिए फ्लक्स क्या है, तो कैसे निकालेंगे, वही इसका एरिया, ठीक है, पर इसका एरिया तो हमें पता नहीं, और ये तार जैसा है पतला सा। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका एरिया, तो याद करो कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा, ठीक है, भाग लेंगे, इस पूरे वायर का एक छोटा सा क्या करेंगे, भाग लेंगे, उसको नाम देंगे डीएस। क्या नाम देंगे, डीएस। ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर निकालेंगे, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल सदिश। अब ये नया चीज क्या है, देखो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, यह वैद्युत, या ऐसे समझो, वैद्युत ना लो, यह सतह के लंबवत होता है, कोई सा भी सतह हो, चाहे ये हो तो इसका 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 क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ऐसे होगा 90 डिग्री। ठीक है, चाहे ये हो, इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ऐसे 90 डिग्री। ठीक है, चाहे ये वृत्त हो, इसका कैसे होगा, ऐसे 90 डिग्री, बाहर की तरफ कैसे, ऐसे 90 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे होगा, सबके लिए क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, बाहर की तरफ 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, जिसको कैसे दिखाएंगे, जिसको ए से दिखा देते हैं, ठीक है, छोटे ए से। अब यहाँ पे डीएस यहाँ पे लिख लो, ये, और ये कैसे होगा, ऐसे बाहर की तरफ इससे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए, क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश है, कैसे है, बाहर की तरफ, तो किसके साथ है, ई और ए एक साथ है, और इसका एरिया, एरिया तो निकाल ले डीएस। ठीक है, एरिया बराबर क्या है, यहाँ पे एरिया बराबर या क्षेत्रफल बराबर डीएस, और क्षेत्रफल सदिश क्या है, ए, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए एरिया नहीं है, क्या है, क्षेत्रफल सदिश है।
और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ये चीजें हैं हमको यहां से निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, फाई ई लिखो, क्या मिलेगा, फाई ई मिलेगा, ई ए होता है, फार्मूले से यही होता है ना, फार्मूले के हिसाब से तो यही होता है, ठीक है। अब ए है और ये झुका हुआ है, यहाँ पे थीटा भी तो है, ये थीटा पे तो है, झुका हुआ तो है, ये फील्ड ही झुकी हुई है। देखो पीछे जो थी फील्ड कैसे थी, सीधे थी, और हमारा सतह भी सीधे था, जैसे झुकाया तो थीटा आ गया, ठीक है। तो हम वहां सतह झुकाए थे, क्या किया थे, सतह झुका थी, यहाँ पे फील्ड ही झुक गई है, यहाँ पे क्या हुआ है, फील्ड ही झुक गया है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ है, झुक गया है। ऐसे वैद्युत क्षेत्र उसमें कैसे था, सीधे सीधे था, ठीक है, ऐसे सीधे था। यहाँ देखो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ठीक है, एक समान नहीं है, बिखरा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र कैसा है, बिखरा हुआ है, सभी दिशाओं में बिखरा हुआ है। वहां पे क्या था, एक ही दिशा में जा रहा था। तो इससे हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इससे निकालेंगे तो थीटा इसमें भी रहेगा, ठीक है, इससे भी थीटा बनेगा, तो वही हमारा आ जाएगा एरिया। इधर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है, ये वाला ये नहीं है, ये एरिया है, चलो इसको स्मॉल ए लिख लेंगे, ठीक है। तो एरिया बराबर यहाँ पे मिल जाएगा हमें ds cos थीटा, किससे, ये ds और ये cos थीटा, ठीक है, ds cos थीटा। ठीक, अब क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, समाकलन कर देते हैं, क्या मिलेगा, फाई ई बराबर, ठीक है, ई डॉट ds, ई वेक्टर, ई सदिश गुणे ds सदिश, और फिर cos थीटा। सदिश को क्या कहते हैं, वेक्टर, ये बन जाएगा हमारा शुद्ध, ठीक है। इसके लिए पीछे वाले में क्या था, यहाँ पे समाकलन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समाकलन। पीछे वाले में समाकलन नहीं था, पीछे वाले क्या लिखे, पीछे वाला ये लिखे डी ई बराबर ई ए, ये वेक्टर नहीं था, cos ये लिखे थे ना। तो वहां पे क्या था, दोनों कैसे थे, लंबवत ऐसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, झुक गए, कोण बन रहा है, ठीक है। पीछे वाले में क्या था, इसके लिए क्या था, इसके लिए ये था, हमारा जो सतह था ऐसे झुका हुआ था, ठीक है। तो कितना कोण बना लिया था पहले से, थीटा, तो ये इसके लिए था और ये इसके लिए, ठीक है, क्लियर है इतना, आगे चला जाए। अब एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा और एक लाइन लिख सकते हो, ये वेक्टर यहाँ से हटा, यहाँ नहीं रहेगा, जब वेक्टर हटेगा लगेगा तो ये cos थीटा नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, एक फार्मूला होता है, जब a डॉट b होता है तो इसके साथ cos थीटा लगता है, a क्रॉस b होता है तो इसके साथ sin थीटा लगता है, ठीक है। और इसको मैं अगर और तरीके से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, a सदिश b, ठीक है, और a क्रॉस b, ठीक है। ये देखो ये क्रॉस वाला तो क्रॉस जैसे लिखा जाएगा, डॉट वाला डॉट जैसे, लेकिन जैसे ही ये सदिश का चिन्ह लगाऊंगा, ठीक है, ये cos थीटा और sin थीटा क्या होंगे, हट जाएंगे। सदिश का चिन्ह लगाते ही cos थीटा sin थीटा हट जाते हैं, ठीक है, ये होता है। ठीक, सदिश का चिन्ह लगाते ही ये cos थीटा sin थीटा हट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही सदिश का चिन्ह लगा, ठीक है, क्या हो गया, ये cos थीटा हट गया, ये एक फार्मूला, पीछे यही हुआ था, ये लिख सकते हो नोट करके। अब आगे चला जाए, ठीक, अगली हेडिंग हमें पढ़नी है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ, यहाँ पे ये जब हम ये ले रहे थे, ठीक है, छोटा छोटा ले रहे थे, ये जो फाई था हमारा,
ये डी फाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी फाइव, यहाँ पे डी लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा, तो दोनों तरफ से समाकलन होगा, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे इसको हटाओ, तो जब दोनों समाकलन दोनों तरफ से होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम समाकलन कर देते हैं इसको करने पर, ठीक है, क्या लिखे थे यहाँ पे a बराबर डी एस कॉस थीटा, ठीक है, रखने पर और समाकलन करने पे, तो जब समाकलन करेगा तो ये मिलेगा फाइव ई बराबर ई डी एस, ठीक है, कॉस थीटा और ये समाकलन ये मिलेगा, ठीक है, और फिर अगला वाला क्या मिल जाएगा, फाइव ई बराबर वही जो लिखे थे ई क्रॉस नहीं डी एस, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो ये हो गया किसी ऐसे सतह के लिए, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें, अच्छा मान लो मैं कहूँ कि अब ऐसी सतह रहने देते हैं और एक ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं, अगर कोई बंद सतह हो, ठीक है, बंद बंद अभी तक सभी खुले हुए थे, ठीक है, बंद सतह पे देखते हैं, बंद सतह के लिए वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये कैसे निकलेगा, इसके लिए देखते हैं, सतह बंद होने का क्या मतलब है, कोई ऐसी सतह, ठीक है, ये बंद सतह सब तरफ से बंद हो, या कोई वृत्त हो, ठीक है, वो देखियो ना ग्लोब जिसमें सभी देशों का नक्शा बना होता है गोल सा, कुछ वैसा हो, फुटबॉल हो, तो फुटबॉल मान लो ये फुटबॉल है, फुटबॉल बना देते हैं, फुटबॉल है, तो इसके हर एक सतह पे मान लो ये वाला एरिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, इसे मैं किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दूँ, कहाँ रख दूँ, एक वैद्युत क्षेत्र में रख दूँ जो ऐसे बन रहा, ठीक है, तो देखो फुटबॉल का एरिया बराबर नहीं है, ठीक है, यहाँ का एरिया देखो अलग है, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, तो सारे एरिया इसके कैसे अलग अलग है, हर जगह के एरिया कैसे अलग है, बस ये है कि इस लाइन पे, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये वाला, इस पे इसका एरिया बराबर है, इस पे इसका एरिया एक जैसा है, इस पे इसका एरिया जैसा है, ठीक है ना, इन लाइनों पे, ठीक है, पूरा गोल बनेगा ऐसे, तो उस पूरी लाइन पे उसका एरिया कैसा है, एक जैसा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लाइन बनेगा, हर एक बिंदु पे हर एक पॉइंट पे लाइन बनेगा, तो हमको क्या करना है, इसका हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है, जैसे देखो क्या करना पड़ेगा, अगर इसके लिए निकालना तो फाइव ई बराबर, ठीक है, इंटीग्रल वाला ही रहेगा जो अभी पीछे किए थे, डी एस कॉस थीटा, और ये सरफेस, ये क्या है सतह, यस क्या है ये सतह का, ठीक है, सतह पर क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेशन किया जा रहा है, इस सतह पर क्या किया जा रहा है, इस पर मान लो इसको हम नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते पता नहीं कितने, तो मान लो ये हम सतह 1 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 पे करेंगे तो 2 लिखेंगे, 3 पे करेंगे तो 3 लिखेंगे, 4 पे करेंगे तो 4 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे एक सतह मतलब इस वाली सतह पे हो रहा है, ठीक है, इस वाली सतह, और 2 पे करेंगे तो इस पे, 3 पे करेंगे तो इस पे, 4 पे करेंगे तो इस पे, ये जो बीच में खाली है इनमें भी है सतह बहुत सारी, ठीक है, सब कोई कोई खाली जगह नहीं है, सब सतह है, लेकिन हम समझाने के लिए तुमको ऐसे एक एक लेके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा भाई यहाँ से, अब मैंने मान लो यहाँ पे निकाला, इस सतह पे एक निकाला, यहाँ पे डी एस लिखे, ठीक है, तो ये वाला बन गया, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन किया तो इस पूरे लाइन में बन गया, क्या हुआ, इस पूरे लाइन पे बन गया, ठीक है, इस सतह पे यहाँ पे डीएस लिया, इस पूरे लाइन पे बन गया, फिर इस सतह पे एक डीएस लिया, इस पूरे लाइन का बना लिया, फिर इस सतह पे, फिर इस सतह पे, ठीक है, ऐसे करते करते सब सतह क्या लिया, ऐसे लिया, तो मान लो मैं लेके दिखाता हूँ, फाइव ई बराबर सब सतहों से, ठीक है, सतह एक से डी ई एस कॉस थीटा एक, अब देखो इसका थीटा भी अलग होगा, ठीक है, तो इसके लिए थीटा एक लिखेंगे, दूसरा वाला सतह 2 से ई डी एस कॉस थीटा 2, फिर ऐसे ही करते करते जितने होंगे सबके लिए, इसका मतलब क्या, जितने हैं सब, इसमें तो बस 6 ही दिखा रहा हूँ लेकिन है तो बहुत ज्यादा, तो हम सब गिन तो नहीं रहे कितने हैं, इसलिए जितने हैं सबके, ठीक है, और लिखते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे करते करते जितने भी हो उतने,
ठीक है, तो कहाँ तक चला जाएगा, यन मतलब यन तक। अब कितने यन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यन बराबर होता है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, जितना भी तुम्हें लेना हो। ठीक है, यन नंबर है। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक संख्या। यन क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 रख रहे हैं ना, यन तक रख सकते हो, ई डी एस कॉस थीटा एन। ठीक है, ऐसे। अब ये तो क्या इतना बड़ा रख के निकालेंगे, इतना बड़ा फार्मूला याद रखेंगे नहीं। हाँ, ये हमें प्रूफ करने के लिए आएगा तो कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला ये याद रखेंगे। ये क्या है, ये है बंद समाकलन। क्या है, बंद समाकलन, क्लोज्ड इंटीग्रल। क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, बंद समाकलन बराबर ई डी एस कॉस थीटा। सभी थीटाओं का लिख सकता हूँ थीटा। और इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे और लिखा जा सकता है फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई, वेक्टर लगाऊंगा, डॉट लगाऊंगा, डीएस लगाऊंगा, फिर वेक्टर लगाऊंगा, थीटा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये दो फार्मूले किसके लिए, बंद सतह के लिए। अगर फ्लक्स निकालना हो तो कितने फ्लक्स इससे निकलेंगे, तो कितने फ्लक्स निकलेंगे, कितने फ्लक्स निकलेंगे, पूरे पे से, पूरे पे से। ठीक है, एक फुटबॉल है और फुटबॉल में से कितनी, मान लो एक वैद्युत क्षेत्र में रख दूं। ठीक है, तो उस वैद्युत क्षेत्र में से कितना फ्लक्स पूछ लो। मान लो एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे समझो एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे समझो जहाँ तुम बैठो या जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, वो पूरा कमरा वैद्युत क्षेत्र से भरा हुआ है और तुम उसमें एक फुटबॉल ला रख लो और उसके बाद पूछो कि इसमें से कितनी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलेंगी या फ्लक्स कितना होगा इसका, तो उसके लिए ये फार्मूला है। क्या है, उसके लिए ये फार्मूला है। ठीक है, ये दोनों से कोई सा लगा सकते हो, तो ये वाला लगाओ चाहिए, ये वाला लगाओ। अक्सर में तुम्हें यही वाला लगाना पड़ेगा, लगाना तो हमें यही वाला पड़ेगा। ये तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब cos थीटा इसमें आ गया, वेक्टर लगाते ही क्या हो गया, cos थीटा इसके अंदर है, मतलब तुमको इसको लिखने के बाद इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला लिखने के बाद तुमको ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तो दोनों एक तरह से याद किया जा सकता है। ये हो गया हमारा फ्लक्स। अच्छा, तो कुछ एक आध चीजें और समझ लेते हैं फ्लक्स के लिए। ठीक है, फ्लक्स कैसे काम करता है वो थोड़ा एक दो चीजें और समझ लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाए। इसको मैं हटाऊं। ठीक है, कुछ नियम का भी लिख लेते हैं। नियम क्या है भाई, पहला देखो, पहला नियम, अगर ये जो अभी सदिश क्षेत्रफल सदिश पढ़े हो ना, अगर वो, ठीक है, क्या हो, विद्युत विद्युत क्षेत्र के, ठीक है, लंबवत हो। कैसा हो, लंबवत हो, मतलब अगर वैद्युत वो सदिश लंबवत होगा तो मतलब सतह कैसा है, समानांतर है। अभी दिखा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ उसका मतलब। इधर मान लो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है ई, और ये जिसमें से मुझे जिसकी जिसका फ्लक्स निकालना है, जिस एरिया से, जिस सतह से, वो सतह है। ठीक है, ए, वो सतह नाम देता है उसको, सतह। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र ई, ये सतह। ठीक है, ये सतह, दोनों के बीच का कोण जो है थीटा, कितना हो जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण मतलब ए और ई और ए के मध्य का कोण, मध्य का थीटा बराबर 0। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, अगर यहाँ पे पूछे तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। और दूसरा, अगर सतह, सतह में तीर नहीं बनाते, सतह और वैद्युत क्षेत्र के मध्य का केंद्र ई और ए के मध्य का कोण, ठीक है, कितना हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो मतलब ऐसे, सतह कैसे, ऐसे। ठीक है, तो हमें निकालना होगा क्या, वैद्युत फ्लक्स। तो कैसे निकालेंगे भाई, अगर यहाँ वैद्युत फ्लक्स पूछ ले तो। ठीक है,
ये देखो, एक चीज, अगर वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो यहाँ पे हम निकाल ले इसका अगर सदिश, क्षेत्रफल सदिश, इसका क्षेत्रफल सदिश ये है, ठीक है, छोटा ए नाम दे दो अगर क्षेत्रफल सदिश को, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश कैसे है, इसके लंबवत, लंबवत, अगर क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हुआ तो फ्लक्स फाई ई बराबर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। या ऐसे समझो, अगर इन दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, 0, तो फाई कितना होगा, 0। मतलब क्या है, मतलब ये है, देखो मान लो ये मेरी सतह है और ये मेरा क्षेत्र है, तो मेरा क्षेत्र इतना दूर से जा रहा है, सतह और क्षेत्र के बीच में क्या दूरी है, पहले क्या था, सतह क्या कर रहा था और क्षेत्र दोनों एक में, ठीक है, ऐसे। अब क्या दूरी है, तो इनके बीच का कोण कितना है, 0। कितना है, 0, ठीक है। तो 0 अगर कोण होगा तो फ्लक्स कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो कोई भी क्षेत्रफल, यहाँ मैं पूछूं कितना फ्लक्स है, कोई इसमें से कुछ लाइन दिख रही है तुमको, नहीं दिख रही है, लेकिन अब मैं पूछूं तो एक दिख रहा है ना, इसका फ्लक्स बता सकते हो, लेकिन इसका 0, इसका है, इसका है, दोनों एक में है, पर इसका नहीं है, ठीक है, ये मतलब है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, कैसे है, लंबवत, ठीक है, ऐसे समझो, इसको मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, हाँ ऐसे, ऐसे है, ठीक है। ये देखो ये हमारी सतह है ऐसे, और ये वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र और ये सतह ऐसे, ये लंबवत है एक दूसरे के। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, फाई ई बराबर ई ए, ठीक है, क्या मिलेगा, ई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये क्षेत्रफल सदिश कैसे है, यहाँ पे ए ऐसे है, इन दोनों के बीच का कोण यहाँ पे कितना है, ये तो ठीक हो गया, ठीक है, ई और ए के मध्य का कोण कितना होगा, पर ई और स्मॉल ए के मध्य का कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 होगा, यहाँ पे ये कितना होगा, ई और स्मॉल ए के मध्य का कोण 90, ठीक है। देखो थोड़ा, ई और बड़े ई के मध्य का कोण 0 होगा तब ये 0, या ई और छोटे ई के कोण बीच का कोण 90 होगा तब ये 0। अगर ई और बड़े ए के मध्य का कोण 90 होगा तो ये कितना होगा, फा ई ए, और अगर ये ई और छोटे ई के बीच का कोण 0 हो तब भी कितना होगा, ये, ठीक है। तो ये दोनों, ठीक है, समझने में है, या ऐसे समझो, जो समझाया था वैसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, कि अगर ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे कैसे है, ये लंबवत है, इस सतह, ये सतह है तो इसके कैसे, ये लंबवत है, सतह ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे, ऐसे, तो ये कैसे बना, 90 डिग्री। और अगर इनके बीच में कोई, दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है, और इतना गैप है, तो ये वाला ऐसे, और ये वाला ऐसे, ठीक है, ये वाला ऐसे, ठीक, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे, तो यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा, यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है, ठीक है, इसमें से कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये जा तो रहा है इसमें से, ठीक है। बस आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल करेंगे। ये फ्लक्स समाप्त हो गया।